धर्मवीर भारती की लिखी हुई कनुप्रिया। कनुप्रिया चित्रण है राधा के मन की कोमलतम भावनाओं का, राधा के मन में उठते अंतर्द्वंद का, राधा के प्रश्नों का। ये संवाद है राधा और कृष्ण के बीच में, किंतु एक तरफा संवाद। राधा प्रश्न भी करती हैं और उत्तर भी देती चलती हैं। जैसे एक पहाड़ी नदी बहती आ रही हो, चट्टानों से टकराती, रूप बदलती, किंतु सुंदर से सुंदरतम होती जाती है। कनुप्रिया में 5 खंड हैं और आज हम पढ़ेंगे तीसरा खंड सृष्टि संकल्प, और सृष्टि संकल्प की तीसरी और आखिरी कविता केली सखी। केली सखी बचपन की मित्र, अंतरंग मित्र, घनिष्ठ मित्र। पिछले 2 अंकों में हमने पढ़ा था सृजन संगनी और आदिम भय, जहां राधा कृष्ण से पूछती हैं कि क्या तुम्हारे अस्तित्व में ही सारी सृष्टि, सारा सृजन नहीं छुपा है, जो तुम्हारी इच्छा, तुम्हारे संकल्प पर आधारित नहीं है? और क्या तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा संकल्प मैं नहीं हूं? और यदि ये सब मैं हूं, महासागरों में मैं हूं, आकाश गंगा में मैं हूं, तो फिर मुझे भय किस बात का है? तो सांवरे, मुझे भय किस बात का है? इसी भय को धर्मवीर भारती ने आदिम भय का नाम दिया, यानी प्राइमल फियर। केली सखी कविता आदिम भय से आगे बढ़ती है, उस भय की याद दिलाते हुए, उसे तर्कहीन, कारणहीन भय कहते हुए। कनुप्रिया में भारती राधा के मन की कोमल भावनाओं को शब्दों में ऐसे जीवंत कर देते हैं जैसे सुबह की पहली धूप पौधों पर पड़े और फूलों की पंखुड़ियां अपने आप मुस्कुरा के खिलने लगें। राधा एक सामान्य नारी भी हैं, एक प्रेमिका भी, और उस कृष्ण की शक्ति भी, जिसने अपने एक इशारे पर समस्त महाभारत रच दी। जहां राधा के मन की उहापोह नारी के अनेक रूपों का मिश्रण है, वहीं उसका समर्पण हर संदेह से परे है। कृष्ण इतने शक्तिशाली होते हुए भी मानव के अवतार में एक मानव की ही तरह भावनाओं का अनुभव करते दिखते हैं। उनमें दुर्बलताएं हैं और अपनी दुर्बलता की घड़ी में वो राधा के आंचल का सहारा लेते हैं। कृष्ण स्वयं भी संपूर्ण नहीं है, संपूर्ण के लोभी हैं। चाहे जितने भी निर्लिप्त दिखाई दें या वीतराग दिखाई दें, अपनी संपूर्णता के लिए वो अपनी शक्ति, अपना चेतन, अपनी ज्योति, अपने प्रकाश पुंज, अपनी संगनी, अपनी सखी, अपनी केली सखी राधा पर ही निर्भर होते हैं। यहाँ नर और नारी का एक दूसरे का पूरक होना कितनी सहजता से दिखाया गया है। तो चलिए सुनते हैं केली सखी। आज की रात। आज की रात हर दिशा में अभिसार के संकेत क्यों हैं? हवा के हर झोंके का स्पर्श सारे तन को झंझना क्यों जाता है? और यह क्यों लगता है कि यदि और कोई नहीं तो यह दिगंत व्यापी अंधेरा ही मेरे शिथिल अधखुले गुलाब तन को पी जाने के लिए तत्पर है। राधा कहती हैं कि अगर कोई और नहीं तो ये हर तरफ फैला हुआ अंधेरा ही मुझे संभालेगा। और ऐसा भान क्यों होने लगा है? और ऐसा क्यों भान होने लगा है कि ये मेरे पांव, माथा, पलकें, होठ, मेरे अंग अंग जैसे मेरे नहीं हैं, मेरे वश में नहीं हैं। बेबस एक एक घूंट की तरह अंधियारे में उतरते जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं, मिटते जा रहे हैं। और भय, आदिम भय, तर्कहीन, कारणहीन भय, जो मुझे तुमसे दूर ले गया था, बहुत दूर। क्या इसीलिए कि मुझे दुगुने आवेग से तुम्हारे पास लौटा लावे? क्या इसीलिए ये भय, क्या मुझे इसीलिए दूर ले गया था कि दुगनी गति से वापस तुम्हारे पास ले आए? और क्या यह भय की ही कांपती उंगलियां हैं जो मेरे एक एक बंधन को शिथिल करती जा रही हैं? और मैं कुछ कह नहीं पाती, मैं कुछ कह नहीं पाती। मेरे अधखुले होंठ कांपने लगे हैं और कंठ सूख रहा है और पलकें आधी मुंद गई हैं और सारे जिस्म में जैसे प्राण ही नहीं है।
मैंने कसकर तुम्हें जकड़ लिया है और जकड़ती जा रही हूं, और निकट, कि तुम्हारी सांसें मुझ में प्रविष्ट हो जाएं, कि तुम्हारे प्राण मुझ में प्रतिष्ठित हो जाएं, कि तुम्हारा रक्त मेरी मृत प्राय शिराओं में प्रवाहित होकर फिर से जीवन संचरित कर सके, कि तुम्हारा रक्त मेरी मृत प्राय शिराओं में प्रवाहित होकर फिर से जीवन संचरित कर सके। और यह मेरा कसाव निर्मम है और अंधा और उन्माद भरा, और मेरी बाहें नागवधू की गुंजलक की भांति कसती जा रही हैं, और तुम्हारे कंधों पर, बाहों पर, होठों पर नागवधू की शुभ्र दंत पंक्तियों के नीले नीले चिन्ह उभर आए हैं। यहां नाग नागिन जैसी बात है कि नागिन जब किसी को कस लेती है और नागिन के दांत जब त्वचा में गड़ते हैं, वैसे ही राधा ने कहा, नागवधू की शुभ्र दंत पंक्तियों के नीले नीले चिन्ह उभर आए हैं, और तुम व्याकुल हो उठे हो धूप में कसे अथाह समुद्र की उत्ताल विक्षुब्ध हैहराती लहरों के निर्मम थपेड़ों से, छोटे से प्रवाल द्वीप की तरह बेचैन। अथाह समुद्र की उत्ताल विक्षुब्ध हैहराती लहरों के निर्मम थपेड़ों से, छोटे से प्रवाल द्वीप की तरह बेचैन। उठो मेरे प्राण, और कांपते हाथों से यह वातायन बंद कर दो। यह बाहर फैला फैला समुद्र मेरा है, पर आज मैं उधर नहीं देखना चाहती। यह बाहर फैला फैला समुद्र मेरा है, पर आज मैं उधर नहीं देखना चाहती। यह प्रगाढ़ अंधेरे के कंठ में झूमती ग्रहों, उपग्रहों और नक्षत्रों की ज्योतिर्माला मैं ही हूं। यह प्रगाढ़ अंधेरे के कंठ में झूमती ग्रहों, उपग्रहों, नक्षत्रों की ज्योतिर्माला मैं ही हूं। और असंख्य ब्रह्मांडों का, दिशाओं का, समय का अनंत प्रवाह मैं ही हूं। समय का अनंत प्रवाह मैं ही हूं। पर आज मैं अपने को भूल जाना चाहती हूं। उठो और वातायन बंद कर दो, कि आज अंधेरे में भी दृष्टियां जाग उठी हैं, और हवा का आघात भी मांसल हो उठा है, और मैं अपने से ही भयभीत हूं। लो मेरे असमंजस, अब मैं उन्मुक्त हूं, और मेरे नयन अब नयन नहीं है, प्रतीक्षा के क्षण हैं, और मेरी बाहें नहीं हैं, पगडंडियां हैं। और मेरा यह सारा हल्का गुलाबी, गोरा, रुपहली, धूप छांव वाली सीपी जैसा शरीर अब शरीर नहीं है, सिर्फ एक पुकार है, केवल एक पुकार है। और मेरा यह सारा हल्का गुलाबी, गोरा, रुपहली, धूप छांव वाली सीपी जैसा शरीर अब शरीर नहीं है, केवल एक पुकार है। उठो मेरे उत्तर और पट बंद कर दो, और कह दो इस समुद्र से कि इसकी उत्ताल लहरें द्वार से टकरा कर लौट जाएं, और कह दो दिशाओं से कि वे हमारे कसाव में आज घुल जाएं। और कह दो समय के अचूक धनुर्धर से कि अपने शायक उतार कर तरकस में रख लें, और तोड़ दें अपना धनुष, और पंख समेट कर द्वार पर चुपचाप प्रतीक्षा करें। कि अपने शायक उतार कर तरकस में रख लें, तोड़ दें अपना धनुष, और पंख समेट कर द्वार पर चुपचाप प्रतीक्षा करें जब तक मैं अपनी प्रगाढ़ केली कथा का अस्थायी विराम चिन्ह अपने अधरों से तुम्हारे वक्ष पर लिखकर थक कर शैथिल्य की बाहों में डूब ना जाऊं। जब तक मैं अपनी प्रगाढ़ केली कथा का अस्थायी विराम चिन्ह अपने अधरों से तुम्हारे वक्ष पर लिखकर
थककर शैथिल्य की बाहों में डूब न जाऊं। आओ मेरे अधैर्य, आओ मेरे अधैर्य, दिशाएं घुल गई हैं, दिशाएं घुल गई हैं, जगत लीन हो चुका है। समय समय मेरे अलक पाश में बंध चुका है, और इस निखिल सृष्टि के अपार विस्तार में तुम्हारे साथ मैं हूं, केवल मैं। समय मेरे अलक पाश में बंध चुका है, और इस निखिल सृष्टि के अपार विस्तार में तुम्हारे साथ मैं हूं, केवल मैं, तुम्हारी अंतरंग केली सखी। केवल मैं, तुम्हारी अंतरंग केली सखी। तो ये थी कनुप्रिया के तीसरे भाग सृष्टि संकल्प की आखिरी कविता केली सखी। इसके बाद ये कविता रुख करती है महाभारत का, कुरुक्षेत्र का। अगले 2 खंड हैं इतिहास और उसके बाद समापन, जिनमें कवि राधा के अंतर्मन की कुछ और परतें खोलते हैं। कनुप्रिया का जो कनु है वो राधा को छोड़कर जाने लगता है। राधा की उस पर क्या प्रतिक्रिया होती है वो सुनेंगे हम अगले भाग में, जिसका शीर्षक है इतिहास। बताइएगा ये कविता पाठ आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले अंक में। तब तक प्रसन्न रहें, गुनगुनाते रहें, चाय कॉफी पीते रहें।